राम को ही शंकर बाबा ने भजा। ऐसे ही हमें और आपको भी चाहे दुख आए चाहे सुख आए, भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उस प्रभु के ही बच्चे हैं हम, उस प्रभु की ही संतान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हर व्यक्ति के अंदर, हर जीवात्मा के अंदर परमात्मा का वास है। भगवान श्री राम जी तो चले गए, अब शंकर बाबा ध्यान में लीन हो गए। सप्त ऋषि का आना हुआ। भगवान शंकर जी ने पार्वती जी की प्रेम परीक्षा करने की सप्त ऋषियों को आज्ञा कर दी। शंकर बाबा ने सप्त ऋषियों को आज्ञा कर दी। सप्त ऋषि हिमाचल प्रदेश गए और उमा महारानी को देखा कि रिसाही गौर देखी ताहा कैसी, रिसाही गौर देखी ताहा कैसी, मूरत मन तपस्या जैसी, मूरत मन तपस्या। सप्त ऋषियों ने पार्वती मैया को देखा, नमस्कार किया और ऋषियों ने माता उमा से पूछा कि तुम किस लिए तप कर रही हो, इस तप का क्या कारण है? बोले इस तप का हमको कारण बताओ। मैया पार्वती कहने लगी कि तुम लोग मेरा मजाक उड़ाओगे, व्यंग करोगे, मैं जिसके लिए तप कर रही हूँ। ऋषि बोले कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ कारण तो होगा ही। बोले तप के पीछे बिना कारण के तो बोले आप इतना कठिन तप कर नहीं रही हो, कुछ ना कुछ कारण तो होगा। उमा महारानी बोली कि मैं बिना पंखों के उड़ना चाहती हूँ। बोले मैं पानी में दीवार उठाना चाहती हूँ। अब सप्त ऋषि बोले कि आपका कहना का मतलब क्या है मैया, सही सही बताओ, हम आपकी भाषा समझ नहीं पा रहे कि आप कहना क्या चाहती हो। उमा महारानी बोली मैं शंकर बाबा को पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। बोले मैं उन्हें पति रूप में पाने के लिए ही ये संकल्प करके तपस्या कर रही हूँ। ऋषि लोग मुस्कुराए, बोले आपको किसने बोला ये सब करने के लिए? उमा मैया बोली नारद जी ने। अब ऋषि बोले बेटी, बोले नारद जी की बातों को त्याग दो, बोले इसी में तुम्हारा कल्याण है। बोले कारण नारद जी ने ऐसा ज्ञान दे देकर बोले कई लोगों को भिखारी बना दिया। बोले अब तुम्हारी पारी आई है, तुम नारद जी की बातों में मत पड़ो। बोले बेटी शंकर तो बोले भूतनाथ है, उन्हें बोले पत्नी की क्या जरूरत। बोले शंकर का विवाह तो बोले दक्ष की पुत्री सती के साथ हुआ था और बोले उन्होंने सती को त्याग दिया और सती ने पिता के यज्ञ में अपने आप को भस्मीभूत कर लिया। बोले अब तुम शंकर से विवाह करके क्या करोगे? उमा मैया मुस्कुराई और नारद जी के वचन असत्य नहीं हो सकते, ऐसा ऋषियों से कहने लगी कि नारद जी के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते और नारद जी जो है मेरे सदगुरु हैं। उमा माता कहती हैं कि गुरु के वचन प्रति देना जय, गुरु के वचन प्रति देना जय, सब ना सुख में ना सुख सिद्धि दे,
बेटी, शंकर तो भूतों का नाथ है, योगी है। बोले उसे पत्नी की कोई जरूरत नहीं है। उमा बोली मैंने तो संकल्प ले ही लिया है और मैं तो शंकर के साथ ही विवाह करूंगी। ऋषि कहने लगे, अरे तुम भूतनाथ को छोड़ो, हम तुम्हें अच्छा वर बताते हैं। उमा मैया बोली, ठीक है बताओ। ऋषि बोले, भगवान वैकुंठाधिपति विष्णु के साथ विवाह कर लो। बोले बेटी ये सर्वगुण संपन्न है। पार्वती मैया बोली, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम और जय कर मन रम जाहि सन देह देहि सन काम। उमा बोली, महाराज गुण और अवगुण, बोले गुण और अवगुण तो ठीक है, पर मैंने अपना जीवन ही शिव के लिए समर्पित कर दिया है और मेरा प्रण है। ऋषि बोले, कैसा प्रण है देवी जी? उमा मैया कहती हैं कि जन्म कोटि लगे लगा रे हमारी, जन्म कोटि लगे लगा रे हमारी, बरहु सामो न तारा हो कुआरी, बरहु सामो न तारा हो कुआरी। हरि बोल। जय श्री उमा मैया कहने लगी कि मैं केवल इस जन्म की बात नहीं कर रही हूँ, जन्म जन्मांतरों तक मैं उनकी हूँ, ऐसा मेरा संकल्प है। और अगर शंकर बाबा मुझे मिलेंगे तो विवाह होगा, नहीं तो मैं ऐसी ही कुंवारी रहूंगी, मैं ऐसे ही कुंवारी रहूंगी। ऋषियों ने मैया उमा की जय जयकार करी और आशीर्वाद दिया कि उमा तुम्हारा संकल्प पूरा हो, पर अब तुम्हारे पिता आए तुमको लेने तो तुम घर चली जाना। अब बोले तुम्हें तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई। अब सप्त ऋषि हिमाचल के पास गए और ऋषि लोगों ने हिमाचल से बोला कि अपनी पुत्री को लिवा लाइए, अब उन्हें तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं। फिर राजा हिमाचल गए और माता उमा को घर लेकर आए। माता उमा की तपस्या पूरी हुई। बोलिए भवानी उमा की।